बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर। बज़्म नैयर चैनल अहबाब तक औलियाए कराम की विलादत से वफ़ात तक के वाक़यात पेश कर रहा है। औलियाए कराम की करामात से दोस्तों को मुस्तफ़ीद कर रहा है। औलिया के फयूज़ात से मुस्तफ़ीद होने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अहबाब, ये हिंदुस्तान का गांव कतियाना जूनागढ़ है। हज़रत अब्दुर्रहीम एक नेक नाम बुज़ुर्ग वहाँ पर रहते हैं। उनकी पारसाई के दूर दराज तक किस्से पढ़े जाते हैं। पूरे कतियाना में उनकी नेक नामी और अखलाक के चर्चे हैं। इंतहाई सादा शख्सियत हैं। हज़रत अब्दुर्रहीम के बेटे हाजी अब्दुर्रहमान कादरी। उन्नीस सौ सैंतालीस पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए और यूं हाजी अब्दुर्रहमान कादरी को भी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आना पड़ा और ये पहले हैदराबाद में और बाद में कराची में मुकीम हो जाते हैं और कराची में एक फर्म में मुलाजमत इख्तियार कर लेते हैं। इसकी एक शाख कोलंबो में थी। यूं आपका तबादला भी कोलंबो में हो जाता है। वहाँ पर आप सिलसिला कादरिया के वज़ाइफ लोगों को पढ़ाते हैं और लोग आपके साथ बहुत अकीदत रखते हैं। उन्नीस सौ 50 में हाजी अब्दुर्रहमान कादरी के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। खुशियां मनाई गईं और आक़ाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा जाता है। वक्त के साथ साथ उस बच्चे मोहम्मद का नाम इलियास के साथ मारूफ हो जाता है। यूं मोहम्मद इलियास के नाम से वो जाने जाते हैं। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार के साथ अकीदत की बिना पर मोहम्मद इलियास के नाम के साथ अतार का इजाफा भी हो जाता है। और इसकी एक और वजह यह भी है, आप अपने रोज़गार के लिए इतर का कारोबार शुरू करते हैं और इस बिना पर भी आपको अत्तार बोला जाता है। उन्नीस सौ 51 आपके वालिद हज के लिए मक्का शरीफ जाते हैं, खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, अपनी मोहब्बतें अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। हज के दौरान उनकी वफ़ात हो जाती है और उन्हें वहीं पर दफन कर दिया जाता है। मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी
ابتدائی تعلیم مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی وقار الدین کے پاس 22 سال تک جاتے رہے اور وہاں سے حاصل کرتے رہے۔ 1976 میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر 2 سال کے بعد آپ کے بڑے بھائی 1978 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان صدمات نے بچے نوجوان محمد الیاس عطار کو غمگین کر دیا۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ان کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھا ماں بھی نہیں رہی، باپ بھی نہیں رہا، بھائی بڑا بھی نہیں رہا، اب استغاثہ پیش کروں تو کس کو کروں؟ بس اپنے آقا و مولا کے حضور استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درما یا رسول اللہ۔ میں ننھا تھا چلا والد، میں ننھا تھا چلا والد، جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نسیم طیبہ سے کہہ دو، نسیم طیبہ سے کہہ دو، دل مضطر کو جھونکا دے، بنے شام علم صبح بہاراں یا رسول اللہ۔ یہ استغاثہ آقا کے حضور پیش کرتے ہیں اور اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلی سے عقیدت کی بنا پر مولانا محمد الیاس قادری شیخ فضیلت، آفتاب رضویت، شیخ العرب والعجم حضرت علامہ ضیاء الدین احمد قادری کے دستے حق پرستر بیعت کرتے ہیں۔ 1980 میں اسلامی اصلاحی تحریک دعوت اسلامی قائم کرتے ہیں، اور جو آج تقریباً 250 ممالک میں کام کر رہی ہے، اور اس جیسا نیٹ ورک کسی اور تنظیم میں نہیں دیکھا گیا۔ دعوت اسلامی کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے کفار نے اسلام قبول کیا ہے۔ 1980 سے تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ شروع میں آپ خود دور دراز تبلیغی سفر کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ نوجوان نسل آپ کے قریب آتی گئی۔ آپ اکثر اپنی جماعت کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، غصے سے دور رہو، کسی تنظیم کو چلانے کے لیے غصہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ 1990 میں آپ نے درسی کتاب فیضان سنت لکھی، بعد ازیں فیضان مدینہ کا مرکز قائم کیا، جو آج پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے۔ اور اس فیضان مدینہ مدرسہ میں مسجد، مدرسہ، رہائشی کمرے بنوائے گئے، آپ خود ان کی تربیت فرماتے۔ 1982 میں آپ کو علماء کے جمع غفیر نے امیر اہل سنت کا لقب دیا، اور یوں امیر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت علامہ مولانا محمد الیاس قادری آپ تمام علماء کی نظروں کا مرکز، عقیدتوں کا مرکز بن گئے۔ 1982 میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے آپ پاکستان کے اندر سفر بہت کم کرنے لگے۔ آپ کو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین قادری کے
खलीफा होने का शर्फ हासिल है। शार बुखारी, फ़कीह आज़म हिंद, मुफ्ती शरीयत मुफ्ती शरीफ हक अमजदी से ने आपको सिलसिले अमजदिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया की इजाज़त दी है। जानशीन कुतुब मदीना मौलाना फजलुर रहमान ने खिलाफत दी। मुफस्सिर कुरान, असीर दियार हबीब, शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा अल्लाह बख्श नैयर अल मुजद्दिदी ने सिलसिला आलिया, बारविया, नक्शबंदिया की आपको इजाज़त मुरम्मत फरमाई। आपकी तबलीग से, आपकी मोहब्बतों से बहुत से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। एक दहरिया जो अपने इल्म की बिना पर बहुत से लोग को गुमराह कर रहा था, आपकी सोबत में आया, आपने मोहब्बत दी और फिर पाकपतन शरीफ में प्रोग्राम था, आपने कहा हम आपको साथ लिए चलते हैं, आप उस महफिल में शरीक हों, वो आपके साथ हो गया। रास्ते में चाय पेश की गई, बस वाले को कहा कि चाय है, थोड़ी देर के लिए बस को रोक दो। बस वाले ने कहा हमारी देर हो जाएगी, हम नहीं रोक सकते। तो चाय गिरने लगी और आपके कपड़े खराब हो गए। ऐन उसी वक्त बस खुद ब खुद रुक गई। अब दहरिया बोल उठा, अब चलाओ बस। बस जब न चल सकी तो उसके दिल में अकीदत पैदा हो सकी और ये करामत ने उस पर असर किया। जब आप पाकपतन में गए तो वहाँ पर वो दस्ते हक परस्त पर बैयत हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। तो यूँ आपके बहुत से, आपकी करामात इतनी है, उसकी नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह बज़्म नैयर चैनल पर आएगी। लिहाजा आप बज़्म नैयर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और इंशाअल्लाह और मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी की करामात से मुस्तफ़ीद होने के लिए, आपकी फजूज़ात से मुस्तफ़ीद होने के लिए बज़्म नैयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरी दुनिया में ख़ुसूसन पाकिस्तान में फैज़ान मदीना के मराकज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नौजवान नस्ल को मुबल्लिगीन जो तरबियत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, वो देखने से ही सुन्नत मुस्तफ़ा का पैकर नज़र आते हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको उम्र खिज़री अता करे और आप नौजवान ने मिल्लत की तरबियत करते रहे, नौजवान नस्ल को इश्क़ रसूल की मै पिलाते रहें, मोहब्बत रसूल की गर्मी नौजवान नस्ल को देते रहें। दुआ है अल्लाह अहले सुन्नत पर आपका साया तादेर सलामत रहे। अब अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें।